हेलो स्टूडेंट। अब जो है इसमें नेक्स्ट पार्ट जो है अब ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, उसको देखते हैं। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। देखो ग्राफ जो है इसमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सप्रेशन का जो भी ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, पैराबोलिक ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो देखो इसमें एक लेते हैं, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, वेर a डज नॉट इज इक्वल टू 0 और ए बी सी क्या होगा, रियल नंबर होगा, है ना। तो इसका ग्राफ यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। देखो तो जैसे एक इसमें y इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो एक मैं ले लेता हूँ इसमें y इजिकल टू, इसमें एक रियल एग्जांपल ले लेता हूँ। ये तो तुम्हारा क्या है, इधर जनरल है, तो एक ले लेता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ले लेता हूँ। इसका ग्राफ बनाते हैं। देखो तो इसका ग्राफ, पहले तो इसको देखो, इसको दो पार्ट में डिवाइड करो तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर, इसको तोड़ लो 3x माइनस क्या 2x प्लस 6, इस तरह से। ये क्या आ जाएगा तुम्हारा x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन आ जाएगा, क्या आ जाएगा x माइनस 3, और ये क्या आ जाएगा x माइनस 2, और ये क्या आ जाएगा x माइनस 3 आ जाएगा, है ना। तो ये y इजिकल टू क्या आ गया तुम्हारा, y इजिकल टू आ गया x माइनस 2 और x माइनस 3। इसका ग्राफ देखो तो कैसा होगा। देखो x इजिकल टू 2, x इजिकल टू 2 पर ये क्या हो जाएगा 0, x इजिकल टू 3 पर क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो 2 और 3 क्या है, इसका रूट है। तो 2 और 3 रूट है, तो इसका जो ग्राफ होगा इस तरह से, इसका जो ग्राफ हो जाएगा तुम्हारा इस तरह से ग्राफ हो जाएगा। यहाँ 2 है और यहाँ क्या है 3 है, इस तरह से। और देखो तो इसके बीच में पैराबोला किधर की तरफ होगा, ये अपवार्ड अपवार्ड ऊपर की तरफ होगा ये। और इसके बीच में 2 और 3, 2 प्लस 3 का रूट कितना हो जाएगा 5, तो ये बीच में आ जाएगा पॉइंट क्या आ जाएगा 5/2 आ जाएगा। ठीक है, और 5/2 और y की वैल्यू, ये x की वैल्यू है, यहाँ 5/2 क्या है x की वैल्यू, और y की वैल्यू क्या होती, y की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस के। देखो इसमें जो होता है अपने पास, वो मैं आपको, ये इसको बोलते हैं वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। तो ये वर्टेक्स निकालने का क्या तरीका है, वो जैसे देखो आपको मैं एक जनरलाइज फॉर्म में बताता हूँ। ये तो आपका ये क्वाड्रेटिक हो गया, इस तरह से ग्राफ जाएगा। आप देख लो यहाँ पर 2 और 3 पर 0 है, और जब इसको ड्रॉ करो तो ये इस तरह से x इजिकल टू 0 करो, x की वैल्यू 0 करोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर y की वैल्यू 6 आ जाएगी। तो ये 0,6 पर इसको कट मार रहा है, इस तरह से ग्राफ होगा। अब देखो इसमें जो जनरलाइज पैराबोला है उसको देखते हैं, उसका जनरलाइज ग्राफ देखते हैं। देखो जैसे ये y इजिकल टू जो आपका क्या था, y इजिकल टू क्या a, आपने निकाला था x प्लस बी बाय 2a, और ये जो निकाले थे अपन, क्या निकाले थे माइनस के d अपॉन में 4a, है ना। तो ये जो है आपका, ये क्या है वर्टेक्स, ये जो ये y प्लस, इसको इधर लेके आ जाओ, y प्लस डी वाई क्या हो जाएगा 4a इजिकल टू क्या लिख सकते हो a x प्लस बी वाई 2a। देखो ये मैं पहले बता चुका हूँ, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाया, परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद ये चीज आता है, ये चीज आया। ठीक है, तो यहाँ पर ये तुम्हारा क्या है एक्स स्क्वायर इजिकल टू क्या आ जाएगा 4ay। ये ऐसा क्या होता है, पैराबोलिक ग्राफ होता है। तो देखो तो इसका जो वर्टेक्स होता है वो क्या होता है, वर्टेक्स x इजिकल टू 0 और y इजिकल टू माइनस के बी वाई, एक्स इजिकल टू क्या आ जाएगा माइनस के बी वाई 2a, है ना। एंड y इजिकल टू क्या आ जाएगा, x इजिकल टू माइनस के बी वाई 2 और y इजिकल टू क्या आ जाएगा माइनस के डी वाई 4a। जैसे ये ग्राफ ऐसा, इस पैराबोला का ऐसा ग्राफ बनेगा। देखो तो ये जो भी बनाया था, और ये x इजिकल टू यहाँ पर क्या है माइनस के बी वाई 2a और माइनस के डी वाई 4a, y की वैल्यू हो जाएगी माइनस के डी वाई 4a। तो इसमें देखो जो इस पैराबोला का यदि मैं मिनिमम वैल्यू जानना चाहूंगा, मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू का मतलब कितना होगा, y एक्सिस पर ग्राफ नीचे कहां तक बन रहा है, y एक्सिस पर ग्राफ नीचे कहां तक है, तो यहाँ माइनस की डी वाई 4a से कहां तक है, देखो इधर इन्फिनिटी तक है, ऊपर गया। सबसे मिनिमम क्या है माइनस के डी बाय 4a, तो y मिनिमम कितना है तुम्हारा, y मिनिमम में माइनस के डी बाय 4a है।
कब? जब x की वैल्यू क्या है, माइनस के बी बाय एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस के बी बाय 2a पर। ठीक है, और ये जो ऐसा ग्राफ बना है, ये पैराबोला किधर बना है, अपवार्ड। अपवार्ड क्यों? जब a तुम्हारा a जो है a, ये जो कोफिशिएंट a है, ये ग्रेटर देन 0 रहेगा तो ऊपर की तरफ बनेगा। ये पैराबोला किधर की तरफ बनेगा, ऊपर की तरफ। यदि a ग्रेटर देन 0 है तब की बात कर रहा हूं। a यदि तुम्हारा लेस देन 0 रहेगा तो ये नीचे की तरफ बनेगा। ठीक है, तो इसमें लिख सकते हो जो ग्राफ, देखो ग्राफ का स्ट्रक्चर याद रखो कि इस तरह से बनता है, वैसे आप वैल्यू रखते जाओगे तो ये इस तरह का ही शेप लेगा। ठीक है ना, जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाओ, इसी तरह का शेप लेगा। ये भी पैराबोलिक ही ग्राफ है। ठीक है ना, तो ग्राफ इसमें देखो, ग्राफ इसमें लिख लेते हैं a ग्रेटर देन 0, तो ग्राफ लिख लेते हैं इसको, ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स आल्सो डिपेंड्स ऑन साइन ऑफ a, मतलब a के ये a जो है, इसका a जो है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, दूसरा इसमें पॉइंट लिख लेते हैं। देखो, इफ a ग्रेटर देन 0 then the mouth of the parabola will open upward as a greater than 0 on both side of x-axis and y टेंडिंग टू क्या हो जाएगा, इसमें y इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, एंड सो मिनिमम विल बी एट माइनस के b बाय 2a माइनस के d बाय 4a। जो मिनिमम होगा वो क्या होगा, माइनस के b बाय 2a होगा, और मिनिमम क्या होगा, मिनिमम वैल्यू कहां पर होगी, मिनिमम वैल्यू एट एक्स इजिकल टू माइनस के b बाय 2a, और मिनिमम कितने पे होगी, माइनस के d बाय, जो मिनिमम होगी वो क्या होगी, माइनस के d बाय 4a होगी। वही लिखा है मैंने। ठीक है ना, अभी जैसे आपने ये जो ग्राफ देखा था आपने ऊपर की तरफ, इस तरह का ग्राफ जो भी देखा था आपने ऐसे, ये वाला, तो यही तो मिनिमम वैल्यू माइनस के क्या, माइनस के b बाय 2, ये x की वैल्यू है, x इजिकल टू माइनस के b बाय 2 पर मिनिमम वैल्यू क्या, माइनस के d बाय 4, ये मिनिमम वैल्यू थी, यही तो मिनिमम वैल्यू को बताया था मैंने, वही लिखा है मैंने, a ग्रेटर देन 0 के लिए। ठीक है ना, y टेंडिंग टू इन्फिनिटी जो लिखा हूं, a ग्रेटर देन 0 बोथ साइड x एक्सिस, y किधर की तरफ जा रहा है, देखो y इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, y की वैल्यू किधर की तरफ जा रही है, इन्फिनिटी की तरफ, तो वही लिखा है। एंड सो मिनिमम विल बी, जहां मिनिमम विल बी एट, मिनिमम किस पर होगी, माइनस के b बाय 2a पर, और माइनस के d बाय 4a क्या होगी, इसकी मिनिमम वैल्यू, और उधर y किधर इन्फिनिटी होगी, तो इसका जो मिनिमम वैल्यू लिखोगे आप, मिनिमम वैल्यू जो आ जाएंगे इसके क्या होंगे, चाहे रेंज कह सकते हो उसको, रेंज क्या हो जाएगा, माइनस के d बाय 4a से किधर की तरफ, इन्फिनिटी की तरफ, ऐसे लिख सकते हो आप। इसका रेंज भी लिख सकते हो या मिनिमम वैल्यू लिख लो इस तरह से। सेकंड केसेस, इसी में यदि तुम्हारा क्या हो जाए, a लेस देन 0 आ जाए, इसमें लिख सकते हो देन द माउथ ऑफ पैराबोला will open downward as a less than 0 on both side of x axis। ठीक है, और इसमें क्या होगा, y टेंडिंग टू क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी, सो
minimum will be, so maxima will be at माइनस के बी बाई टू ए और माइनस के डी बाई फोर। अभी समझाता हूँ क्या कहा जा रहा है। देखो यहाँ पर, देखो समझाता हूँ क्या है, ये क्या कहा जा रहा है। देखो क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, ये जो पैराबोला यदि a लेस देन जीरो है तो ये जो होगा इस तरह से डाउनवर्ड की तरफ होगा, ऐसा ऐसा पैराबोला होगा ये। और ये जो होगा इस जगह पर माइनस के बी बाई टू ए, जो हमने बताया माइनस के बी बाई टू ए और माइनस के डी बाई फोर ए। इसके लिए तुम्हारा, इसके लिए किधर की तरफ हो रहा है, ये ऐसे यार क्या हम ड्रॉ कर दिया इस तरह से। इसके लिए ये क्या है तुम्हारा, माइनस के बी बाई टू ए और माइनस के डी बाई फोर ए। तो ये देखो यहां से, ये यहां से चलना चालू हुआ और नीचे की तरफ आ रहा है। y किधर की तरफ जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी की तरफ। ये देखो y की वैल्यू किधर की तरफ जा रही है, माइनस इन्फिनिटी की तरफ। तो तुम्हारा ये मैक्सिमम वैल्यू इसके अंदर में क्या है, तो ये तो तुम्हारा क्या है, मैक्सिमम है ना भाई। माइनस की डी बाई फोर, ये जो y की वैल्यू क्या है तुम्हारा, ये मैक्सिमम है। और मैक्सिमम से y की वैल्यू किधर आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है। तो मैक्सिमम वैल्यू वही क्या लिखा मैंने, माइनस किस जगह पर, माइनस के डी बाई टू ए पर मैक्सिमम है। और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, माइनस के डी बाई फोर ए है। माइनस के डी बाई फोर ए से, माइनस इंफिनिटी से क्या है, माइनस के डी बाई फोर ए। क्लियर, किसके लिए, जब a लेस देन जीरो रहे तब के लिए। ठीक है, ये इस तरह का हो गया। देखो इसमें एक नोट लिख लेते हैं क्या, नोट, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज सिमेट्रिक अबाउट द लाइन x इज इक्वल टू माइनस के बी बाय टू ए। एक्स इज इक्वल टू माइनस के बी बाय टू ए पर क्या होगा, ये सिमेट्रिक अबाउट द ग्राफ क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, एक जैसा होगा। ठीक है, जैसे ये देखो आपने ऐसा आपने ग्राफ बनाया था ऐसा, तो x इजिकल टू माइनस के, यहाँ पर मान लो माइनस के बी बाय एक्स इजिकल टू क्या है, माइनस के बी बाय टू है। तो जितना जैसा ग्राफ इधर की तरफ बना है उतना ही ग्राफ इधर सिमेट्री इसके जैसा ही बनेगा। तो यही लिखा है, तो सिमेट्रिक अबाउट द लाइन x इजिकल टू माइनस के बी बाय टू है। ठीक है, तो इसमें जो आता है डिफरेंट, जो आता है डिफरेंट केसेस ऑफ ग्राफ लिख लेते हैं, कौन कौन का ग्राफ होगा वो देख लेते हैं यहाँ पर। डिफरेंट केसेस ऑफ ग्राफ फॉर y इज इक्वल टू एफ एक्स। देखो तो पहला, इसमें तुम्हारा क्या होना चाहिए, पहला केस यदि d ग्रेटर देन जीरो हो तो इसके लिए जो ग्राफ हो जाएगा वो कैसा ग्राफ होगा, इसके लिए जो ग्राफ देखो d ग्रेटर देन जीरो के लिए यहाँ क्या होंगे, इसका मतलब क्या, टू डिस्टिंक्ट रूट, और d ग्रेटर देन जीरो और a ग्रेटर देन जीरो के लिए ऐसा ग्राफ होगा। बोलो इसका मतलब क्या है, यहाँ जो होगा वर्टेक्स क्या होगा तुम्हारा, माइनस के b बाय टू ए और माइनस के d बाय क्या होगा, फोर ए होगा। इस तरह का वर्टेक्स होगा यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर तुम्हारा क्या है, ये क्या है तुम्हारा, यहाँ से यहाँ तक क्या है, y ग्रेटर देन जीरो है। और ये नीचे की तरफ क्या है, ये नीचे की तरफ क्या है, y लेस देन जीरो है, इसको कह सकते हो। और फिर यहाँ के बाद क्या है, y ग्रेटर देन जीरो है। और मिनिमम वैल्यू क्या है इसका, माइनस के डी बाय फोर ए से इंफिनिटी है। ठीक है, ए ग्रेटर देन जीरो डी। अब देखो फर्स्ट केसेस, सेकंड केसेस, डी ग्रेटर डी इज इक्वल टू जीरो हो तब कैसा ग्राफ होगा, डी ग्रेटर देन जीरो और ए ग्रेटर देन जीरो है तो ऐसा होगा, इसको टच करता हुआ ग्राफ। क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों रूट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। देखो यहाँ पर यदि मैंने d इक्वल टू जीरो लिखा तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर क्या है, दोनों के दोनों रूट क्या है, इक्वल है। तो ये तुम्हारा x इक्वल टू माइनस के b बाय टू है और ये जीरो हो जाएगा, तो जीरो मान लो x, y की वैल्यू यहाँ से क्या है, जीरो है। ठीक है ना, इस जगह पे
और यदि एक ऐसा केसेस है डी तुम्हारा क्या है, जैसे तुम्हारा मान लो ये y इजिकल टू हमने लिखा था, y इजिकल टू क्या है, एफ एक्स है, एफ एक्स इजिकल टू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है मान लो ऐसा। यदि ये इसमें y ग्रेटर देन 0 के लिए ऐसा ग्राफ हो जाएगा, ऐसा ग्राफ। y ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या, एक्स एक्सिस को वो टच नहीं कर रहा है, एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है, मतलब y ग्रेटर देन 0, एक्स एक्सिस पर ग्राफ नहीं, एक्स एक्सिस को काटा नहीं, चाहे एक्स एक्सिस को टच भी नहीं किया, तो y ग्रेटर देन 0 के लिए क्या है, ये ऐसा ग्राफ। इसका जो वर्टेक्स क्या होगा, माइनस के b बाय 2 और माइनस के क्या हो जाएगा, माइनस के d बाय 4 आ जाएगा, इस तरह से ऐसा आ जाएगा। ठीक है, फोर्थ केसेस जो है इसमें, ये तुम्हारा डी ए लेस देन 0 के लिए क्या होगा। चलो अगला इसमें देख लेते हैं, कुछ पॉइंट लिख लेते हैं पहले इसमें। देखो तो पहला लिख लेते हैं इसको, डी ग्रेटर देन 0 था तो लिख लेते हैं एज डी ग्रेटर देन 0 द इक्वेशन y is equal to fx will have two real root, so it will cut x axis, at two distinct point, here y is equal to ax square plus bx plus c can attain positive, negative और 0। देखो हमने क्या लिखा है, d ग्रेटर देन 0 देन द इक्वेशन y is equal to fx will have two real roots, so it will be cut x axis at two distinct point, here y is equal to x square plus bx plus c can attain positive। देखो ये जो हमने लिखा है ये क्या है, देखो यहाँ पर d ग्रेटर देन 0 के लिए यहाँ ऐसे ऐसे किया ना मैंने, ये लिखा है ना, तो ये है क्या है, टू डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स, ये तो लिखा है ना हमने, d ग्रेटर देन 0 will be have the two real roots, so it will be cut x axis at two distinct point, here y is equal to x square plus bx plus c can attain the positive। देखो ऐसा भी हो सकता है, इस तरह का भी हो सकता है, तो यहाँ पर ये ग्राफ ये क्या हो जाएगा, रूट्स क्या हो जाएगा, इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव, तो वही लिखा है। चाहे ऐसा ग्राफ हो सकता है, ऐसा भी ग्राफ हो सकता है, बोलो यहाँ 0 हो सकता है, यहाँ पर कुछ अलग ये वैल्यू दे सकता है, तो वही चीज हमने लिखा है। ठीक है ना, तो इस केसेस में ऐसा भी हो सकता है y ग्रेटर देन 0, अभी जो देखा था आपने इसको टच ऐसा भी ऐसा करता हुआ ग्राफ चला गया, इस तरह से ग्राफ चला गया। ठीक है, तो y लेस देन 0 ऐसा भी जो नीचे की तरफ y लेस देन 0 वो हमने लिखा था। थर्ड जो केसेस है इसमें देखो सेकंड जो केसेस बताया था मैंने डी, ये वाला केसेस डी क्या था 0, तो इसमें क्या था y कैन, इसमें लिख सकते हो y कैन attain only non-negative value, one non-negative वैल्यू है ना। तो इसमें क्या है, टू कॉन्सिडेंट रूट्स। देखो यहाँ पर y, इसमें जो हमें d इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ऐसा ग्राफ था, वो बताया मैंने, ऐसा ग्राफ था। इसका मतलब ये क्या है तुम्हारा, टू कॉन्सिडेंट रूट है, y कैन अटेन ओनली नॉन नेगेटिव वैल्यू, y नॉन नेगेटिव वैल्यू नीचे की तरफ आएगा ही नहीं, तो नेगेटिव वैल्यू होगा ही नहीं, तो इसलिए हमने क्या लिखा है, y कैन बी नॉन नेगेटिव वैल्यू, है ना, और टू कॉन्सिडेंट रूट होगा, एक जैसा रूट होगा, तो वही चीज हमने लिखा है आपको।
और तीसरा केसेस में ऐसे d लेस देन 0 के लिए, d लेस देन 0 के लिए क्या था, y इज इक्वल टू लिख लेते हैं पहले, y इज इक्वल टू एफ एक्स विल हैव ओनली क्या, पॉजिटिव वैल्यूज। और इसमें क्या होगा, टू इमेजिनरी रूट्स, दो इमेजिनरी रूट्स होंगे इसके। जैसे मान लो ये y इक्वल टू ऐसा, हमने ये वाली ग्राफ, ठीक है। इमेजिनरी रूट्स का मतलब क्या हुआ, इसके अंदर इस रूट्स, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या, ये जो क्वाड्रेटिक है वो क्या है, एक्स एक्सिस को कट ही नहीं मारा है, एक्स एक्सिस को कट ही नहीं किया, तो रूट्स है ही नहीं। तो ये रूट्स नहीं है तो क्या है, इमेजिनरी रूट्स, इसे क्या बोलते हैं, इमेजिनरी रूट्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसमें कोई रूट्स है ही नहीं, तो दो रूट्स क्या होंगे, दोनों के दोनों रूट्स क्या है, इमेजिनरी। इमेजिनरी का मतलब क्या, काल्पनिक, कुछ है ही नहीं, आया ही नहीं रूट्स, ठीक है। इसमें थर्ड जो केसेस है वो क्या है आपका, a लेस देन 0 के लिए। देखो a लेस देन 0 के लिए पहला केसेस लेता हूँ, a लेस देन 0 और d क्या है, ग्रेटर देन 0। तो इसका जो ग्राफ होगा पैराबोला कैसा होगा बोलो, माउथ, पैराबोला का जो माउथ होगा किधर की तरफ होगा, डाउनवर्ड बना लेते हैं इसे, इस तरह डाउनवर्ड होगा, है ना। यहां से यहां तक क्या है, y ग्रेटर देन 0, और नीचे की तरफ क्या है, y लेस देन 0। क्लियर। इसमें क्या है, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट है, पहला केसेस। सेकंड केसेस में यदि मैं इसको ऐसे इधर की तरफ बनाता हूं, ऐसे इधर की तरफ बनाता हूं, तो इसमें क्या है तुम्हारा, y इक्वल टू 0 है, और d भी क्या है बोलो, 0 है, ठीक है। तो y इधर इधर क्या, इधर की तरफ क्या है, y लेस देन 0 है ना। इसमें क्या है, टू कॉन्सिडेंट रूट है, टू कॉन्सिडेंट रूट्स है। क्लियर। थर्ड केसेस, यदि इसमें ए ऐसा की तरफ बना, ये तुम्हारा नीचे की तरफ ऐसा ऐसा पैराबोला बन गया, इस तरह। ये भी क्या था तुम्हारा, a लेस देन 0 के लिए था, तो इसका क्या हो जाएगा बोलो, इसमें भी क्या है, a लेस देन 0 और d क्या है, इसमें लेस देन 0, है ना। तो इसमें क्या है तुम्हारा, टू इमेजिनरी रूट्स है, नहीं। इस तरह से पैराबोला जब नीचे की तरफ बनेगा तो क्या, दो इमेजिनरी रूट्स हैं। और ये जो आ रहा है ये वर्टेक्स, सब में क्या होगा तुम्हारा, माइनस के dy 2 है और माइनस के dy 4, ये बता ही चुका हूं मैं। इसमें भी वही कहानी, माइनस के dy 2 है और माइनस के dy 4 है, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला।